अकबर का दरबार ज्ञान, न्याय और व्यंग्य की संगठित गूंज था, परंतु कभी कभी जब स्वयं राजा की दृष्टि धुंधली हो जाए और अहंकार की परतें बुद्धि पर चढ़ जाएं, तब किसी को उन्हें आईना दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, और इस भूमिका के लिए बीरबल से बढ़कर कौन हो सकता है। इस कहानी में जानिए कि कैसे बीरबल ने बिना एक शब्द बोले केवल चतुराई और व्यंग्य से ऐसा आईना दिखाया कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और राजा खुद अपनी हंसी नहीं रोक सका। प्रथम अध्याय, अकबर की नई आदत। गर्मी के दिन थे। दिल्ली की तपती दोपहर में महल के भीतर शीतल जल और आम की ठंडी लस्सी से दरबारियों को राहत मिल रही थी। परंतु इस शांत वातावरण में कुछ था जो बदल रहा था। वह था राजा अकबर का व्यवहार। पिछले कुछ हफ्तों से अकबर एक विचित्र आदत में पड़ गए थे। उन्हें लगने लगा कि वे अब एक महान कलाकार बन चुके हैं। दरबार में अचानक से वो पेंटिंग करने लगे थे, मूर्तियां बनवाने की कोशिश करते थे और कभी कभी तो शायरी भी पढ़ते। जब भी कोई दरबारी कुछ बोले, अकबर मुस्कुराते हुए कहते, समझ सको तो समझो, मैं अब सिर्फ राजा नहीं, रचनात्मक आत्मा भी हूं। दरबारी हाँ में हाँ मिलाते। पर बीरबल जो चुप था, उसके मन में कुछ और चल रहा था। द्वितीय अध्याय, दरबार में कला का विस्फोट। एक दिन अकबर ने घोषणा की, अब हर शुक्रवार को दरबार में राजकीय कला सभा होगी, जहां मैं अपनी नई कला का प्रदर्शन करूंगा और तुम सबको सीखने का अवसर मिलेगा। पहले शुक्रवार को उन्होंने एक चित्र प्रस्तुत किया। उसमें एक सूरज था जो नीले रंग में रंगा था और उसके नीचे हंसता हुआ ऊंट। राजा ने गर्व से पूछा, क्या समझे तुम सब? मंत्री बोले, वाह, कितना गूढ़ अर्थ है इसमें। जहां ऊंट हंस रहा है, यानी जीवन कठिनाइयों में भी मुस्कान है। कोई बोला, और सूरज नीला है, यानी सच्चा कलाकार सीमाओं से परे होता है। राजा मुस्कुराए, बिल्कुल सही पकड़ा। बीरबल अब तक चुप था। राजा ने पूछा, बीरबल तुम क्या समझे? बीरबल झुककर बोला, महाराज, मेरी बुद्धि इस रचना के उच्च भावार्थ तक पहुंचने में असमर्थ है। मैं आपकी अगली रचना का इंतजार करूंगा। राजा थोड़ा असहज हुए, पर कुछ बोले नहीं। तृतीय अध्याय, मूर्ति और शायरी का संगम। अगली शुक्रवार सभा में अकबर ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, आधा हाथी आधा तोता। साथ में उन्होंने एक शायरी सुनाई। हाथी उड़ चला आकाश में, तोते की चोंच में ले गया प्यास में। दरबार में तालियां बजीं। मंत्रियों की प्रशंसा चरम पर थी। कोई बोला, वाह, कितनी सुंदर कल्पना। आधा हाथी आधा तोता, यह तो मानो सत्ता और स्वच्छंदता का प्रतीक है। राजा ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तो बोलो, कैसा लगा? बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, जब कल्पना इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए तो मेरा मौन ही सबसे बड़ा सम्मान होगा। दरबार एक पल को शांत हुआ। फिर राजा ने ठहाका लगाया, बीरबल तुम भी। पर अब बीरबल कुछ और सोच रहे थे। चतुर्थ अध्याय, बीरबल का आईना। अगले सप्ताह बीरबल ने दरबार में आने से पहले एक छोटा सा मंच सजवाया। उन्होंने वहां एक आईना रखवाया, बहुत बड़ा और भव्य, जिस पर एक चंदन की लकड़ी की पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, यह कला के असली पारखी का दर्पण है। राजा दरबार में आए। उनकी नजर उस आईने पर गई। यह क्या है? बीरबल, राजा ने पूछा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, ये एक विशेष आईना है। इसमें केवल वही व्यक्ति अपनी असली कला देख सकता है जो सच्चा कलाकार हो। दरबारियों में खुसफुसाहट हुई। अकबर मुस्कुराए, तो क्या मैं देख सकता हूं? बिल्कुल महाराज, बीरबल ने कहा, बस सीधे खड़े होकर देखिए। राजा आईने के सामने खड़े हुए। उन्होंने खुद को देखा,
शाही पोशाक में, भव्य राजसी व्यक्तित्व। पर तभी एक नौकर ठोकर खाकर गिरा और उसके हाथ से रंग बिरंगे कागज और मूर्तियों का थैला गिरा, जो अकबर के कलाकृतियों के समान थे। दरबारियों की हंसी छूट गई। राजा ने पूछा, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, दरअसल ये उन बच्चों की कलाकृतियां हैं जिन्हें हम नगर में सिखा रहे हैं। इन्हीं के साथ आपने जो रचनाएं बनाई हैं वे भी वही रखी थीं। आईना इन रचनाओं के पास ही लगा था, जिससे आपके महान चित्र और मूर्तियां सामने आ सकीं। दरबार अब जोर जोर से हंस रहा था। राजा खुद भी मुस्कुराए, मतलब मेरी कला बच्चों जैसी है? बीरबल झुकते हुए बोले, नहीं महाराज, बच्चे सच्चे होते हैं और सच्चाई सबसे बड़ी कला है। पंचम अध्याय, जब राजा ने दी अदृश्य चित्र की चुनौती। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर भी अकबर के अंदर कहीं न कहीं एक हल्की सी खिन्नता थी। उन्होंने सोचा, ठीक है, बीरबल ने व्यंग्य में मुझे आईना दिखा दिया। अब देखता हूं वह मेरी अगली चुनौती का उत्तर कैसे देता है। अगले शुक्रवार अकबर ने घोषणा की, इस बार दरबार में केवल एक चित्र लगेगा और वो चित्र होगा ऐसा जो दिखे नहीं पर सबको दिखे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम बनाओ यह चित्र। एक ऐसा चित्र जो दीवार पर होगा पर उसमें कुछ नहीं होगा, और फिर भी सब समझ जाएंगे कि वो चित्र क्या कह रहा है। बीरबल झुके, मुस्कराए और बोले, महाराज, आप जो चाहते हैं वह तो कला से परे तर्क की सीमा है, पर मैं कल प्रयास करूंगा। षष्ठ अध्याय, खाली चित्र भरी बुद्धि। अगले दिन दरबार में दीवार पर एक सफेद कपड़ा टांगा गया। कोई रंग नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक कोरा सादा कपड़ा। राजा आए और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? यह तो खाली है। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यही तो चित्र है, वो चित्र जो सब कुछ कहता है और कुछ भी नहीं दिखता। अकबर ने नाराज होते हुए पूछा, क्या कहता है यह चित्र? बीरबल बोले, महाराज, यह चित्र दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति स्वयं को कलाकार समझ लेता है और दूसरों से प्रशंसा चाहता है तो चित्र दिखता नहीं, सिर्फ कल्पना बिकती है। यह वही चित्र है जिसमें दरबारियों ने रंग देखे, आकार समझे और वाहवाही दी, जबकि सच्चाई यह थी कि चित्र कभी था ही नहीं। यह खाली चित्र उस गूंगे सच का प्रतीक है जो सबके सामने होता है पर कोई बोलता नहीं। दरबार में पहले सन्नाटा छाया, फिर ठहाकों की बौछार हुई। राजा की आंखों में चमक थी, अब वो मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम्हारा यह खाली चित्र मेरी कल्पना से कहीं अधिक रंगीन निकला। सप्तम अध्याय, मूर्त कलाकार की गूंगी बात। कुछ दिन बाद अकबर को किसी दरबारी ने बताया कि नगर में एक प्रसिद्ध गूंगा कलाकार आया है, जो चित्र नहीं बनाता, केवल दर्शकों को खड़ा करके उनकी प्रतिक्रिया से ही कला बना देता है। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, उसे दरबार लाओ, मैं देखना चाहता हूं उसकी गूंगी कला। अगले दिन दरबार में एक लंबा, शांत व्यक्ति आया। वो सच में गूंगा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक कैनवास लगाया और खड़ा हो गया। दरबारी हैरान, कुछ हंसे, राजा भी मुस्कराए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यह कलाकार आपके पहले चित्रों की तरह है, कोई स्पष्टता नहीं, कोई रेखा नहीं, बस मौन और प्रतीक्षा। राजा बोले, तो इसमें क्या कला है? बीरबल बोले, महाराज, जब कलाकार मौन हो तब दर्शक अपने अंदर झांकते हैं। यही तो आपने मुझसे करवाया जब आपने मुझे कहा कि एक अदृश्य चित्र बनाओ। यह कलाकार भी वही कर रहा है, बिना बोले,
आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। यही सच्ची कला है, जब व्यंग्य शब्दों के बिना भी तीर की तरह चुभे। दरबार हंस पड़ा, पर इस बार हंसी में सीख भी थी। अष्टम अध्याय। राजा ने माना अपनी भूल। शाम को अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या मैं वास्तव में हास्य का पात्र बन गया था इन दिनों? बीरबल मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप बस राजा से कलाकार बन गए थे, पर कलाकार वह होता है जो दूसरों की नजरों से भी अपनी कला को देख सके। अकबर थोड़े विचारमग्न हुए। तो क्या कला करना गलत है? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं। पर जब राजा कला करे तो दरबार की ईमानदारी भी बनी रहे, वरना हर रंग कृत्रिम लगेगा। राजा मुस्कुराए। और वो आईना? बीरबल ने झुककर कहा, वो आईना असल में एक खिड़की था, जिससे दरबार ने आपको देखा और आपने खुद को। अकबर जोर से हंसे और बोले, आज से हर शुक्रवार कला नहीं, तर्क का दिन होगा। जहां कोई बीरबल जैसा तर्क दे सके, वही राजा का प्रिय कलाकार होगा। उपसंहार। जब हंसी के पीछे सीख छुपी हो। पूरे राज्य में यह बात फैल गई। राजा अकबर ने खुद को कलाकार समझा, बीरबल ने उन्हें दर्शक बना दिया। लोग हंसे, पर फिर बोले, सचमुच बीरबल का व्यंग्य ही सबसे सुंदर चित्र होता है। राजा ने कला से मोह नहीं छोड़ा, पर अब वह दरबारियों की वाहवाही के बजाय आलोचना भी सुनने लगे। और बीरबल, वो अब भी हर शुक्रवार चुपचाप बैठते, हाथ में खाली चित्र लिए, और जब कोई पूछता ये क्या है, तो कहते, ये वो रचना है जिसमें सिर्फ समझदार लोग खुद को देख सकते हैं। और दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठता। इस कहानी से शिक्षा। सत्ता जब कला बन जाए तो दरबार डरने लगता है। बीरबल जैसे निडर सलाहकार ही राजा को आईना दिखा सकते हैं। सच्चा व्यंग्य वह होता है जो हंसाए भी और सोचने पर मजबूर करे। बिना बोले भी तर्क दिया जा सकता है, और वो तर्क सबसे गहरा होता है। बीरबल की चतुराई और व्यंग्य के कारण अकबर अब अपने भीतर झांकने लगे थे। मगर वो केवल दरबार तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने एक दिन कहा, बीरबल, क्या तुम जनता को भी वो आईना दिखा सकते हो जो तुमने मुझे दिखाया था? बीरबल मुस्कराए। महाराज, जब राजा खुद को बदल लेता है, तब जनता खुद को देखना शुरू कर देती है। राजा बोले, फिर भी कुछ ऐसा करो जिससे लोग समझें कि सत्य सबसे बड़ी कला है। बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा आईना लगवाया। ऊपर लिखा था, इस आईने में वही दिखेगा जो ईमानदार है। लोग आते, खुद को देखते और कोई न कोई मजाक करते। कभी कोई कहता, मैं तो ईमानदार हूं, पर मुझे अपना पड़ोसी दिख रहा है। कभी कोई कहता, इसमें मुझे मेरे पाप दिख रहे हैं। पूरा शहर अब आईने पर बात कर रहा था। कुछ लोगों को लगा यह जादुई है, पर बीरबल ने चुपचाप कहा, यह साधारण आईना है, पर संदेश असाधारण है। हर कोई उसमें वो देखता है जो उसके भीतर है। राजा ने देखा, जनता अब हंस रही थी, सोच रही थी, सवाल कर रही थी। दशम अध्याय। दरबारी व्यंग्य के शिकार। बीरबल की प्रसिद्धि और तर्कशीलता से कुछ दरबारी जलने लगे थे। एक दरबारी, जो स्वयं को कला का अगुआ मानता था, बोला, मैं बीरबल से श्रेष्ठ व्यंग्यकार हूं। मैं कल ऐसा आईना लाऊंगा जो बीरबल को ही मूर्ख बना देगा। अगले दिन वह एक चित्र लाया, जिसमें एक गधा ताज पहने बैठा था और उसके सामने झुकता एक तोता। राजा मुस्कुराए, इसका अर्थ बताओ। वो दरबारी बोला, गधा दरबार का प्रतीक है, यानी बिना मतलब की सत्ता। और तोता चापलूस दरबारी।
राजा ने पूछा, तो तुम क्या हो इसमें? वह बोला, मैं चित्रकार हूँ जो दोनों को बेनकाब कर रहा हूँ। बीरबल आगे आए, मुस्कराए और बोले, अगर चित्रकार ही गधे और तोते से ऊपर है तो उसे समझ आना चाहिए कि दर्शक क्या देख रहे हैं, और यहाँ दर्शक तुम पर हंस रहे हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे सच्चे आईने की तरह हो जिसमें हर मूर्ख अपनी मूर्खता देख सकता है। एकादश अध्याय, राजा और वह अंतिम आईना। समय बीतता गया। अकबर ने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब भी मुझ में अहंकार बचा है? बीरबल ने कहा, महाराज, अहंकार वो आईना है जो दूसरे को धुंधला और खुद को चमकदार दिखाता है। मैं आपको अंतिम आईना देना चाहता हूँ। बीरबल ने एक आईना भेंट किया जो अंदर से थोड़ा धुंधला था। राजा ने पूछा, ये कैसा आईना है? बीरबल बोले, यह वही आईना है जो हर सुबह हर व्यक्ति को देखना चाहिए। इसमें आपको अपने चेहरे से ज्यादा अपनी नीयत दिखेगी। इसे राजनीति से पहले देखिए, निर्णय से पहले देखिए और क्रोध से पहले देखिए। राजा ने रोज उस आईने में देखना शुरू किया। धीरे धीरे उनके निर्णय और शांत, उनकी बातें और गंभीर, और उनकी दृष्टि और उदार होने लगी। द्वादश अध्याय, हंसी, व्यंग्य और एक परिपक्व राजा। राजा अब दरबार में जब कोई कला प्रस्तुत करते तो वो हंसते हुए कहते, इस पर बीरबल क्या कहेगा, पहले वह सुनिए। बीरबल अक्सर कुछ नहीं कहते, बस मुस्करा देते। और वही मुस्कान अब दरबार का सबसे बड़ा व्यंग्य बन चुकी थी। राजा अब समझते थे, व्यंग्य का मतलब अपमान नहीं, आत्मचिंतन है। और आईना सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र दिखाता है।